इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखेंगे। इसमें उसकी सारी थ्योरीज भी करेंगे और मतलब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस जो वीडियो आने वाली है, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो: साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी वैसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। और फोर्थ पार्ट देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। तो ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात करते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी, जिसमें कि एक जो थीटा है वो ये वाला एंगल है। इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो बी ए ओ ये वाला एंगल हम लोग वहां से निकाल सकते हैं। मतलब ये थीटा प्लस एंगल बी ए ओ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ए ओ प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। तो एंगल बी ए ओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 90 उधर चला जाएगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, इसका मतलब ये भी समझ में आया कि ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये हो गया। इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा और ये 90 डिग्री। अब आते हैं साइड्स पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो होती है हाइपोटेनस। अब दो साइड्स बचते हैं, परपेंडिकुलर और एक बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा? ये वैरी करते रहते हैं, अलग अलग साइड्स के लिए, अलग अलग साइड्स के लिए वैरी करते हैं। मतलब जैसे अगर ये थीटा है तो थीटा का अगर मैं बेस बात करूं तो ये बी ओ, जिस पे थीटा रेस्ट कर रहा है, ये बी ओ इस थीटा के लिए बेस होगा। ये बेस हो जाएगा बी ओ। और ए ओ ये परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा के लिए। लेकिन अगर 90 माइनस थीटा की बात करूं तो 90 माइनस थीटा इस पे रेस्ट कर रहा है, ए ओ पे। तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये। तो अब हम लोग कुछ एंगल्स को डिफाइन करते हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं एंगल्स के लिए। तो पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा है कोसेकेंट, पांचवा सेकेंड, छठा कोटेंजेंट। अच्छा, इसको हम लोग साइन भी बोलते हैं, इसको हम लोग कॉस भी बोलते हैं, इसको हम लोग टैन बोलते हैं, इसको कोसेक, इसको सेक और इसको कॉट। अगर थीटा की बात करें तो थीटा के लिए किसी भी एंगल के लिए साइन, जो साइन होता है कि ये रेशियो होता है। हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो। तो ये एक रेशियो है। साइन किसका किसका रेशियो है? साइन रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। कॉस है
बेस और हाइपोटेनस का। उसी तरह से tan है परपेंडिकुलर और बेस का। अच्छा, बाकी तीन जो रेशियोज हैं वो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं, इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट, तो यानी कि इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, मतलब कोसेक जो हो जाएगा वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेकेंड जो हो जाएगा वो कोसाइन का हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कोटेंजेंट जो हो जाएगा वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे दो अलग अलग एंगल्स के लिए हम लोग रेशियोज डिफाइन करेंगे। तो पहले हम थीटा के लिए डिफाइन करेंगे और दूसरा 90 माइनस थीटा के लिए। तो अगर साइन थीटा हम लोग डिफाइन करें, साइन थीटा क्या होगा? थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो एक ही साइड होता है, जो 90 के सामने वाला साइड, सबसे बड़ा साइड जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वही हाइपोटेनस है। ये तो फिक्स साइड है। अब इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये था, बेस थीटा के लिए ये हो गया जिसपे वो रेस्ट कर रहा है, जो बचा साइड वो परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? ए ओ अपॉन ए बी, या फिर इसको हम लोग P नाम दिए हैं और इसको H, तो P अपॉन H। उसी तरह cos थीटा क्या हो जाएगा? थीटा के लिए cos यानी कि बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि BO अपॉन AB। ये हो जाएगा B अपॉन H। tan थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो AO अपॉन BO। ये हो जाएगा T अपॉन B। अब बाकी जो तीन है कोसेक, सेक और कॉट, ये इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं। तो कोसेक थीटा हो जाएगा H बाई T यानी कि AB बाई AO। सेक थीटा हो जाएगा AB बाय BO यानी H बाय B। और कॉट थीटा हो जाएगा BO बाय AO। ये हो जाएगा B बाय P। अब 90 माइनस थीटा के लिए भी हम लोग देखेंगे और इन दोनों में क्या रिलेशन होगा ये भी डेरिवेट करेंगे। तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? पहले तो बेस क्या होगा? 90 माइनस थीटा के लिए बेस हो जाएगा AO। 90 माइनस थीटा के लिए बेस हो जाएगा AO, परपेंडिकुलर हो जाएगा BO और हाइपोटेनस AB। तो अगर 90 माइनस थीटा की बात करें, 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BO, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर BO और हाइपोटेनस तो AB। तो ये हो जाएगा, इसका नाम दिया गया है B और ये H। उसी तरह से
cos 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बेस क्या होगा? बेस तो ये हो जाएगा AO और हाइपोटेनस AB, ये P अपॉन H। tan 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा? tan यानी कि इसके लिए परपेंडिकुलर BO बाय इसके लिए बेस AO, ये क्या हो जाएगा? B बाय P। कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, इन तीनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी AB बाय BO हो जाएगा कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा AB बाय AO। और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा AO बाय BO। ये हो जाएगा AO कितना था? P बाय H। अब हम लोगों ने ये देख लिया था, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। इधर अगर देखें साइन 90 माइनस थीटा AO अपॉन AB है, और इधर कॉस 90 माइनस थीटा AO अपॉन AB है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन को देखें तो पहला रिलेशन क्या मिला? जो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है वो साइन थीटा के बराबर हो रहा है। एक बात और, अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस पे जाएं, कोऑर्डिनेट एक्सेस पे तो 4 क्वाड्रेंट्स मिलते हैं। उन चारों क्वाड्रेंट्स में हम लोग का जो अभी जो काम हो रहा है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है। हम लोगों को 90 डिग्री से बड़े एंगल्स के लिए अभी नहीं पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तक ही पढ़ना है हम लोग को। लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स या फिर और भी दूसरे एंगल्स पे नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग का जितना भी एंगल्स आएगा और जो भी रेशियोज आएंगे वो सारे पॉजिटिव ही आएंगे, नहीं तो हम लोग साइन कन्वेंशन भी यूज करेंगे। जो हायर क्लासेस में आप इंटरमीडिएट जब पढ़ेंगे क्लास 11th में तो उस समय आपको मिलेगा साइन कन्वेंशन भी। बट अभी के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो देखते हैं अगला। अब यहाँ पे cos थीटा ये BO अपॉन AB है, BO अपॉन AB यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है। दूसरा रिलेशन ये आ गया। तीसरा रिलेशन है tan थीटा, ये AO अपॉन BO है, और यहाँ cot 90 माइनस थीटा AO अपॉन BO है। तो तीसरा रिलेशन आ गया tan थीटा। अब चौथा, पांचवा और छठा, कोसेक थीटा ये AB अपॉन AO है, और यहाँ सेक AB अपॉन AO, तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। पांचवा है सेक AB अपॉन BO, AB अपॉन BO, सेक थीटा इज इक्वल कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अगला है cot थीटा इज इक्वल टू BO अपॉन AO, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा।
फिर बोल रहा हूँ, हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही पढ़ने थे, इस वजह से हमने डायरेक्टली कर लिया। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मेंशन नहीं रहता तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ता, उसके हिसाब से हम लोग कौन कौन से रेशियोज पॉजिटिव होते हैं किस कोऑर्डिनेट में वो देखते, और उस हिसाब से हम लोग साइन कन्वेंशन करते। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग देख लिए हैं, बस हम लोग को रिजल्ट से मतलब है। अभी आप लोग के क्लास में सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, तो सिर्फ रिजल्ट हम लोग कंसिडर करेंगे। बाकी ये कैसे आया ये हम लोग 11th में देखेंगे, या फिर उसके लिए डिटेल वीडियो कुछ दिन के बाद में मैं डाल दूंगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो उसे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे लाएंगे। इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो बाकी के कैसे निकाले जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 है, तो इसे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालेंगे। cos हम लोग जानते हैं कि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे बेस हमें 12 दिया हुआ है और हाइपोटेनस 13, तो इससे परपेंडिकुलर निकल जाएगा। हालांकि ये 5, 12 और 13 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो 13 माइनस 12 इंटू 13 प्लस 12, आइडेंटिटी वही हमने यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 13 माइनस 12 यानी कि 1, और ये 13 प्लस 12 यानी कि 25, 1 इंटू 25, 25 का रूट यानी कि 5, तो परपेंडिकुलर मिला 5। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। साइन थीटा आ जाएगा p/h 5/13, tan थीटा हो जाएगा p/b यानी कि 5/12, कोसेक सेक कॉट, कोसेक थीटा 1/sin थीटा यानी कि h/p, सेक थीटा h/b, और कॉट थीटा 1/tan थीटा यानी कि b/p। ये हो जाएगा 13/p यानी कि 5, ये हो जाएगा 13/12, b 12 है और h 13, ये b 12 और p 5, तो cot थीटा हो जाएगा 12/5। ऐसे ही करके जितने अगर इस टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, कैसे भी दिया गया हो, अगर वेरिएबल्स भी दिया गया हो तो भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगले वीडियोस में मैं वेरिएबल्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, और अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। तो अब देखेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स। इसमें कौन कौन सा एंगल, 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स के लिए हम लोग अलग अलग रेशियोज डिफाइन करेंगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड ये 90 डिग्री। तो अब हम लोग देखेंगे जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा 0 डिग्री के लिए अगर निकालेंगे, मतलब साइन 0 डिग्री, तो वो होगा 0। अगर साइन 30 डिग्री निकालेंगे तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और 90 होता है 1। अब हम लोग देखे थे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता था, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, मतलब ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 0, जो ये था वही रिवर्स हो जाएगा, मतलब अब रिवर्स ऑर्डर में आने लग जाएगा, यानी कि साइन कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये 0। अब क्या है, tan थीटा साइन थीटा होता था p/h, cos थीटा होता था b/h। tan थीटा होता है साइन और cos का रेशियो, यानी कि p/h डिवाइड बाय b/h, यानी कि p/h इंटू h/b, h कैंसल आउट, तो p/b। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि 0/1 tan 0, ये 1/2 डिवाइड बाय √3/2, (45) में 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, ऊपर नीचे दोनों सेम ही है, तो ये हो जाएगा 1। 60 की बात करो, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो ये सिंप्लीफाई के वैल्यू आएगा √3, और ये 1/0, ये नॉट डिफाइंड होता है। अब कोसेक थीटा, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड। वन बाय टू है तो ये 2, ये 1/√2 है, √2, सेक थीटा ये कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल मतलब 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 और 0/1 था, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1/0, यानी कि ये भी नॉट डिफाइंड। अब tan थीटा का रेसिप्रोकल cot होता है, मतलब cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, या tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, दोनों ही बात सही है। तो cot थीटा, cot 0 डिग्री 1/tan 0, तो tan 0 है 0, तो 1/0, जो कि हो जाएगा
नॉट डिफाइंड। अब ये tan 30 डिग्री 1/√3 है, तो cot 30 डिग्री हो जाएगा √3। रेसिप्रोकल इसका 45 डिग्री पे 1 है tan थीटा, तो 45 डिग्री पे cot थीटा 1 ही होगा। 60 डिग्री पे tan थीटा 30 √3 है, तो 60 डिग्री पे cot थीटा 1/√3। और tan थीटा नॉट डिफाइंड है, यानी यहां पे क्या आया था 1/0 आया था, 1/0। अगर tan को रेसिप्रोकेट करें, मतलब sin थीटा बाय cos थीटा था, इसको रेसिप्रोकेट करें cos थीटा बाय sin थीटा हो जाएगा। तो cos है 0 और sin है 1 90 डिग्री के लिए, तो 0/1 यानी कि 0। ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो बस इनके वैल्यूज वो पुट करने हैं। इस टेबल को आपको याद रखना होगा। ऐसे तो मैंने बस एक लाइन याद करने के लिए बस बोला है, और बाकी सारे तो मैं सामने में डेरिवेट कर दिया हूँ। जब भी अगर जरूरत पड़े तो आप लोग पूरे टेबल को फिर से बना सकते हैं, बट याद कर लेना अच्छा रहेगा, वो आपका समय बचाएगा। तो इस पार्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला पार्ट हम लोग का खत्म हो चुका है। एक पार्ट बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। और फिर हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो आएगी, और रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके होंगे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालते रहिए, मैं उसके सॉल्यूशन करके देता रहूँगा। और वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।